के किस सेक्शन के तहत कमेटी का फॉर्मेशन होता है? वेरी गुड। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 12 के तहत कमेटी का फॉर्मेशन होता है। माइंस एक्ट सेक्शन का कौन कमेटी का गठन एक्ट का टॉपिक उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले माइंस एक्ट का सवाल। माइंस एक्ट कमेटी कौन सा सेक्शन के अंतर्गत कमेटी का गठन होता है? माइंस एक्ट में कमेटी का गठन माइंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत कमेटी का फॉर्मेशन होता है? वेरी गुड। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 12 के तहत कमेटी का फॉर्मेशन होता है। माइंस एक्ट सेक्शन का कौन सा नंबर का सेक्शन है? माइंस एक्ट सेक्शन का कौन सा नंबर का सेक्शन है? मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, माइंस एक्ट जो है, जो एक्ट है सेक्शन का, माइंस एक्ट कितना नंबर का धारा में आता है वो काउंटिंग, कितना नंबर? ये सेक्शन 35 नंबर का माइंस एक्ट बना था। ठीक है। जो माइंस रूल है, माइंस रूल किस सेक्शन के अंतर्गत बनाया जाता है? माइंस रूल किस सेक्शन के अंतर्गत बनाया जाता है? तो माइंस रूल कौन सा बनाया जाता है? कितना? सेक्शन 58 के तहत। अगर कोई माइंस में 5 व्यक्ति का फैटल एक्सीडेंट हुआ है, 5% डाइड हो गया, मर गए हैं, उसको कौन तरह के एक्सीडेंट में काउंट किया जाएगा? किस तरह के एक्सीडेंट में उसको काउंट किया जाएगा? अगर 5 व्यक्ति का देहांत हुआ है तो किस तरह के एक्सीडेंट काउंट करेंगे? उसको मेजर एक्सीडेंट बोलेंगे। मेजर एक्सीडेंट या कोई तरह का एक्सीडेंट होता है, उसका पहला नोटिस हम लोग 24 आवर के अंदर हम लोग सूचना देते हैं। 24 आवर के अंदर जो नोटिस दिया जाता है किस फॉर्म में भर के भेजेंगे? 24 आवर के अंदर जो नोटिस दिया जाता है, फॉर्म कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा? किस फॉर्म में भर के अंतर्गत इसको भेजा जाता है? वेरी गुड। फॉर्म कौन सा इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स? फॉर्म 4A का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म 4A में। इसके बाद नेक्स्ट नोटिस 4B फॉर्म में जाता है। ये कितना दिन के अंतर्गत जाएगा? कितना दिन में इसको भेजना होता है? 4B में जो नोटिस होगा कितना दिन में भेजेंगे? वेरी गुड, 7 डेज में भेजना होता है। 7 डेज में भेजना होता है। और किसी का रिपोर्टेबल इंजरी उसको ज्वाइनिंग डेट के समय उसको हम लोग 4C फॉर्म में भेजते हैं। ज्वाइनिंग के बाद उसका जो नोटिस होता है, ज्वाइनिंग के कितना दिन के बाद भेजना होता है? सारा डिटेल्स 15 दिन के अंदर भेजना होता है, 15 डेज के अंदर। अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसका नोटिस को हम लोग नोटिस बोर्ड में चिपका के रखेंगे, नोटिस बोर्ड में चिपकाएंगे। कितना दिन के लिए? अगर एक्सीडेंट कोई हुआ है तो, एक्सीडेंट हुआ है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट हुआ है तो कितना दिन के लिए लगाएंगे? वो 14 डेज के लिए लगाएंगे, 14 डेज के लिए होगा। और वही एक्सीडेंट के केस में और वही अगर मान लो कोई कंट्राबैंड है, कोई वायलेशन है, उसका नोटिस कितना दिन तक लगा हुआ रहेगा नोटिस बोर्ड में? तो 15 डेज के लिए लगा हुआ रहेगा। दो बात है, 15 डेज और 14 डेज का दो तरह का नोटिस लगाना होता है। 14 डेज वाला किस केस में? अगर एक्सीडेंट हुआ है तो, और अदर केस में 15 डेज में हम लोग लगा के रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो हम लोग का एनुअल रिटर्न होता है एज पर माइंस रूल, जो एनुअल रिटर्न जाएगा किस फॉर्म के अंतर्गत एनुअल रिटर्न भेजेंगे? एनुअल रिटर्न जो भेजा जाता है माइंस रूल के अकॉर्डिंग, एनुअल रिटर्न जो भेजा जाता है माइंस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म के तहत भेजते हैं हम लोग? फॉर्म टी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म टी। माइंस रूल में बार बार बोल रहा हूं, माइंस रूल के तहत जो भेजा जाता है किस फॉर्म के तहत भेजा जाता है? फॉर्म टी के तहत भेजा जाता है। पेट सेफ्टी कमेटी जो होता है, पीएससी का सेक्रेटरी कौन होगा? पेट सेफ्टी कमेटी में जो सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरी कौन होता है? पेट सेफ्टी कमेटी में सेक्रेटरी कौन होता है? वेरी गुड। कौन होता है सेक्रेटरी पेट सेफ्टी कमेटी में? सेफ्टी ऑफिसर साहब पेट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी होते हैं। पेट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? पेट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी सेफ्टी ऑफिसर। पेट सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग होगा कितना अंतराल पे कराना होता है? पेट सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग होता है कितना अंतराल पे करवाया जाएगा? कितना अंतराल पे मीटिंग होना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई देके बता दो कितना अंतराल होगा? 30 डेज 30 दिन में करके मीटिंग होगा, 30 डेज में एक बार करके मीटिंग होगा। ठीक है। पेट सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग होगा 30 डेज में एक बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो ये हो गया पेट सेफ्टी कमेटी के बारे में। चलो इसके बाद जो माइंस एक्ट जो है, ठीक है, माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत सारा रेगुलेशन बना है? माइंस एक्ट में कौन सा सेक्शन के अंतर्गत सारा रेगुलेशन बना है? रेगुलेशन किस सेक्शन के तहत बना है? रेगुलेशन 57 सेक्शन, माइंस एक्ट का सेक्शन 57 के तहत सारा का सारा रेगुलेशन फॉर्म हुआ है। सारा हम लोग का भारत का जो टाइम होता है स्टैंडर्ड टाइम, उसको एक शॉर्ट में नाम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? भारत के स्टैंडर्ड टाइम को क्या बोला जाता है? भारत के टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? IST। क्या बोलते हैं हम लोग? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये जो इसमें जो देशांतर रेखा गुजरा है, यानी लॉन्गिट्यूड जो गुजरता है, उसका वैल्यू कितना डिग्री का है? कितना डिग्री का देशांतर, कितना डिग्री का लॉन्गिट्यूड गुजरा हुआ है? वेरी गुड। ये 82.5 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को लिया गया है, किसको? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करने के लिए। ये ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है? इलाहाबाद की जगह एक नैनी बोल के जगह है, वहीं से गुजरा हुआ जगह है। ग्रीनविच टाइम से कितना देर पहले हम लोग का है टाइम? तो 5.5 घंटा पहले हम लोग का इंडिया का टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा का पहले टाइम। सप्ताह का शुरुआत मिडनाइट कौन सा दिन? मिडनाइट तो होगा, कौन सा दिन होगा? सप्ताह का शुरुआत मिडनाइट कौन सा दिन होगा? वेरी गुड, मिडनाइट
कौन सा दिन होगा? सैटरडे होगा। एक व्यक्ति जिसको हम लोग बोल रहे हैं अडल्ट, अडल्ट बोला जा रहा है, अडल्ट, उसका मिनिमम आयु कितनी साल होगी, जिसके कारण हम उसको एडल्ट बोल रहे हैं। वेरी गुड। उसकी मिनिमम आयु कितने वर्ष होगी? तो मिनिमम आयु कितने साल हो जाएगी बाबू? कितना साल हो जाएगा मिनिमम आयु? 18 साल होगा। किसी भी व्यक्ति की मिनिमम आयु कितना होगा? 18 साल, तो उसको एडल्ट बोलेंगे। चाइल्ड लेवल प्रोहिबिटेड है, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को चाइल्ड के रूप में काम नहीं करवा सकते हैं। माइंस एक्ट के कौन सा सेक्शन में बोला गया है? माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन में इसके बारे में बोला गया है कि चाइल्ड लेबर को हम लोग काम पर नहीं लगा सकते हैं, चाइल्ड लेबर को काम पर नहीं लगा सकते। माइंस एक्ट के किस सेक्शन में इसका जिक्र किया गया है? तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 40 में बोला गया है। माइंस एक्ट का सेक्शन 40 में इसके बारे में बोला गया है कि चाइल्ड लेबर, कोई भी बच्चा से हम लोग कोई काम नहीं करवा सकते, माइंस में किसी बच्चा से कोई काम नहीं होगा। ठीक, कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 40 में। विमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो माइंस एक्ट में बोला गया है, माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन में विमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया? कौन सा सेक्शन है? 46। सेक्शन 46 में विमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया है। विमेन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन कितना है? सेक्शन 46 में विमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया। ये सारा चीज हम लोग देखो अच्छे से पढ़ चुके हैं। नॉर्मल कंडीशन में पानी कितना लीटर प्रोवाइड करेंगे? नॉर्मल कंडीशन में पानी जो होता है कितना लीटर प्रोवाइड किया था? नॉर्मली 2 लीटर पानी प्रोवाइड करता है। 3 लीटर प्रोवाइड करने के लिए कंडीशन क्या है? माइंस में प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार 3 लीटर जो पानी दिया जाएगा, उसके लिए कंडीशन क्या है बाबू? उसके लिए क्या कंडीशन है? वेरी गुड। उसके लिए क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री से अधिक हो जाए तो वहां पे 3 लीटर पानी, 30.5 नहीं है, 30 डिग्री से अगर अधिक हो जाता है तो वहां पे 3 लीटर पानी का व्यवस्था कर देना होगा। 3 लीटर पानी का व्यवस्था रखना पड़ेगा हर एक व्यक्ति से। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका टेस्ट करना होता है, उसका सर्टिफिकेट एक मिलता है। आप बता सकते हो उसका टेस्टिंग का सर्टिफिकेट जो होता है किसको भेजना होता है? टीडीएस नहीं होता, टीडीएस तो नॉर्मल चीज है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सीआई को भेजना होता है। एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट सीआई, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। कितना महीना पे करना होता है? कुछ है क्या ऐसा कुछ फिगर? कितना महीना पे करना होता है, ऐसा कोई फिगर है क्या? कितना महीना पे करना होता है, ऐसा कोई फिगर आप पढ़े हो कभी? कितना कितना महीना, कितना साल, कुछ है क्या फिगर? कुछ 1 ईयर? एक बार चेक करना इसको, ठीक है? 1 ईयर एक बार चेक करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर मान लो एक माइंस में, मैं कैलकुलेशन देता हूं, एक माइंस में बोल रहा है टोटल 100, टोटल बोल रहा है टोटल 112, सॉरी माफ करना, 112 अरे यार 112 एम्प्लॉय है, ठीक है? इसमें से 4 महिला है, 112 एम्प्लॉय, इसमें 4 वुमेन है। कितना वॉशरूम का जरूरत पड़ेगा? कितना लेटरिन का जरूरत पड़ेगा? कितना वॉशरूम का जरूरत पड़ेगा? एक माइंस में टोटल 112 एम्प्लॉय है, उसमें से 4 महिला है, कितना वॉशरूम का जरूरत पड़ेगा? इसका सही जवाब होगा बाबू, देखो मैं बार बार बोल, इस बार जो टेस्ट होगा सरप्राइज टेस्ट होगा, इसका जवाब जो है करेक्ट 4 आंसर होना चाहिए। तुम बोलोगे कैसे? मैं बता देता हूँ। देखो 4 वुमेन है तो मेन कितना बचा? मेन हो गया आपका 108, ठीक है ना? 108 प्लस 4 तब ना 112 होगा। अब तुम बताओ 108 के लिए कितना होगा? 3 नहीं होगा, और वुमेन के लिए 1 होगा, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया ना? 108 के लिए 50 और पार्ट पे तो एक एक होता है ना, तो 50 तक एक, फिर 100 तक एक, फिर 8 के लिए एक, तो 3 हो गया इधर और 1 इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 4। जो हम लोग का रेस्ट शेल्टर होता है, ठीक है? हाँ, एक वुमेन हो तो भी एक वॉशरूम बनेगा, 50 तक एक वॉशरूम रखना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो, जो रेस्ट शेल्टर होगा, रेस्ट शेल्टर कितना व्यक्ति पे प्रोवाइड करते हैं माइंस में नॉर्मली? रेस्ट शेल्टर कितना व्यक्ति पे प्रोवाइड करना होता है नॉर्मली? वेरी गुड, 50% पे रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड कर देना होता है माइंस पे। 50 व्यक्ति पे नॉर्मल केस में प्रोवाइड करेंगे। माइंस में कितना व्यक्ति? मोर देन 50%, थैंक यू, सॉरी, मोर देन 50%। माइंस के माउथ पे, ठीक है, एंट्रांस पे कितना व्यक्ति पे रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करते हैं हम लोग? कितना व्यक्ति हो जाएगा? 25 व्यक्ति हो जाएगा, 25। बहुत अच्छा डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा डिस्कशन लगा आज का क्लास में, आप सब पार्टिसिपेट किए, इतना इंटरेस्टिंग ढंग से, इसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोग क्लास और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लास में रिविजन और बाकी चीजें जो क्लास का पार्ट है वो सब तो होता ही रहेगा। हम लोग को अपना टॉपिक भी खत्म करना है ताकि स्ट्रेस कम रहे, ठीक है? चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। बस अपना परफॉर्मेंस को ठीक ठाक रखो बाबू, याद रखो, अपना परफॉर्मेंस को ठीक ठाक रखो। तुम यहाँ पर ना, तुम्हारा टारगेट बस एक ही है कि जब भी डिस्कशन हो, हर समय मेरा 24 में से 24, 25 में से 26, 26 में से 25, ऐसा करके स्कोर आपको लाना है। जब भी आप एग्जाम देते हो ना, जब यहाँ पे डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन में आप इतना अपने आप